ओके ऑन स्केलेटन। क्लियर। ओके मैंने कहा आपको ये जो मैंने कहा मसल है। क्लियर। ओके ये मसल क्या होती है? प्रेजेंट ऑन स्केलेटन। सो मैंने कहा बोलो यहाँ पर। क्लियर। ओके एज स्केलेटन मसल। पहले बताओ शॉर्ट एंड स्वीट। अरे समझ जाओगे या नहीं समझ जाओगे? बोलो। क्लियर। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्केलेटन मसल। दूसरा क्या बताया कि इसका कंट्रोल। क्लियर। इसका नियंत्रण। क्लियर। ओके नियंत्रण। ओके मैंने कहा नियंत्रण मतलब कंट्रोल। क्लियर। कौन करता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, प्रेम मस्तिष्क गोलार्ध। फिर इसको तो वॉलेंट्री मसल ऐच्छिक पेशी कहते हैं। बोलो। क्लियर। इसका नियंत्रण मैंने कहा प्रेम मस्तिष्क गोलार्ध। ओके बोलो। जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। क्लियर। गोलार्ध यानी इसी को कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर। ओके एक ही बात है। बोलो आपको मैंने कहा सेरिब्रल हेमिस्फीयर ओके द्वारा मैंने कहा किया किया जाता है। क्लियर। ओके इसलिए इसलिए इसे क्या कहते हैं? बोलो। ऐच्छिक पेशी। बोलो। क्लियर। ओके मैंने कहा क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी। बोलो। क्लियर। ओके कहते हैं। यानी क्या बताना चाह रहा हूँ इसी को अगर इंग्लिश में लिखूं तो मैंने कहा कंट्रोल बाय। बोलो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर। हेमिस्फीयर। क्लियर। इसको मैंने कहा ऑल्सो। क्लियर। ओके नॉन एज। बोलो वॉलेंट्री मसल। बोलो। क्लियर। ओके मैंने कहा यहाँ पर वॉलेंट्री मसल। पहले बताओ दो नाम, दोनों नाम का रीजन समझ में आया? बोलो। ओके फिर मैं क्या बता रहा हूँ कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। अब ये लाइट और डार्क बैंड क्या होते हैं वो तो अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पता चलेगा। मैंने कहा इसकी संरचना में। क्लियर। ओके संरचना में मैंने कहा लाइट बैंड ओके एंड डार्क बैंड। क्लियर। ओके डार्क बैंड मैंने कहा उपस्थित ओके होते हैं। क्लियर। ओके इसलिए मैंने कहा इसे क्या कहते हैं? रेखित पेशी। बोलो। क्लियर। अरे क्या कहते हैं? बोलो। मैंने कहा स्ट्रेटेड मसल। रेखित पेशी कहते हैं। तीन नाम, तीनों का रीजन। मैंने कहा लाइट बैंड। क्लियर। ओके एंड डार्क बैंड। क्लियर। ओके डार्क बैंड प्रेजेंट। बोलो। क्लियर इन स्ट्रक्चर। ओके सो मैंने कहा नॉन एज। क्लियर। ओके एज यहाँ पर क्या बोला मैंने? स्ट्रेटेड मसल। पहले बताओ 6 क्वेश्चन तो यही हो गए। 3 नेम और नेम के रीजन। बोलो। क्लियर। अब क्या होता है कि हमें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बनानी। क्लियर। ओके तो आपको मैंने कहा इंटरनल स्ट्रक्चर। क्लियर। ओके स्ट्रक्चर ऑफ मैंने कहा मसल फाइबर। क्लियर। भाई सीधी सी बात है, मसल की जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसी की स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको मसल तंतु कहते हैं। मैंने कहा पेशी तंतु। ओके तंतु, तंतु की आंतरिक संरचना। क्लियर। ओके तो एक बार आप ये बनाओ, ये नोट करो, फिर मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बना के, और वो डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एक चक्कर काट के आए पूरा। ओके ठीक है। ओके स्ट्रेटेड मसल पढ़ रहे हैं।
अभी जैसे ही डायग्राम बनाऊंगा आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। बोलो क्लियर। सबसे पहले नाम, नाम का मीनिंग बोलो क्लियर। कोई भी क्वेश्चन वॉलेंट्री मसल के नाम से पूछे तो भी इसी का आंसर देना है, स्केलेटन मसल पूछे तो भी यही नाम देना है। और मैंने आपसे कहा कि बोलो आपको ओके ओके मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर। ओके बनाओ इंटरनल स्ट्रक्चर। बोलो आखिर ये लाइट बैंड डार्क बैंड है क्या, हमें जानना है। बोलो क्लियर। ओके इधर ध्यान दो, क्या एडिंग डाली है मैंने? बोलो आपका मसल फाइबर के, मतलब मसल की स्ट्रक्चर नहीं, मसल की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। क्लियर। ओके देखो यहाँ पर बना रहा हूँ, पहले मत बनाना, पहले ध्यान दो। क्लियर। ओके ओके इधर ध्यान देना, एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई है और जिससे मैं बहुत कुछ आपको बताना चाहता हूँ। क्लियर। ओके मेरे कहने का मतलब है जब हम मसल स्ट्रेटेड मसल फाइबर रेखित पेशी तंतु की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो हमें पहले तो ये जो पतले पतले बनाए हैं ये एक्टिन प्रोटीन है। क्या है? बोलो एक्टिन प्रोटीन फाइबर है। बोलो क्लियर। ओके और मोटा मोटा वो क्या है? मायोसिन है। क्लियर। मायोसिन प्रोटीन फाइबर। क्लियर। जो एक्टिन प्रोटीन फाइबर होते हैं वो थिन फाइबर होते हैं। क्लियर। ओके और जो ये होते हैं वो क्या होते हैं? थिक फाइबर होते हैं। क्लियर। ओके यानी ये पतले तंतु और ये क्या होते हैं? मोटे तंतु। क्लियर। ओके बोलो आपको ये क्या लिखा मैंने? एक्टिन प्रोटीन तंतु। क्लियर। ओके प्रोटीन तंतु और ये क्या होते हैं? मायोसिन। क्लियर। प्रोटीन तंतु। ठीक है थोड़ा सा ध्यान दो, जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखता हूं तो मुझे क्या नजर आता है कि यहां से लगाकर यहां तक एक ऐसा एरिया नजर आता है जहां पर केवल एक्टिन है, जहां पर क्या है? केवल एक्टिन है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं लाइट बैंड। क्या बोलते हैं? लाइट बैंड। बोलो क्लियर। इसको क्या बोलते हैं? लाइट बैंड। क्लियर। अब चूंकि लाइट बैंड मुझे एक जैसा दिखाई देता है,
नोट मत करो, अभी बहुत सारे नाम आने वाले चारों तरफ, ध्यान दोगे ज़्यादा ध्यान रहेगा। मैंने कहा लाइट बैंड एक जैसा नज़र आता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। बोलो क्लियर, इसी को क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक बैंड। क्लियर, ओके। और शॉर्ट में ये हिंदी में आइसोट्रॉपिक, क्लियर, ओके, बैंड, और इसी को प्यार से हम आई बैंड कहेंगे। सारे ये सिंबल ही चलते हैं, ओके। फिर मैं क्या देखता हूं कि यहां से लगा कर यहां तक मुझे ऐसी जगह नजर आती है, ऐसा बैंड नजर आता है जिसमें एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, उसको कहते हैं डार्क बैंड। क्या कहते हैं? डार्क बैंड। ऐसी स्ट्रक्चर मुझे बोलो कल जो पढ़ाई उसमें नहीं नजर आती है। क्लियर, ओके। क्या बोलते हैं? डार्क बैंड, ओके। अब डार्क बैंड पूरा एक जैसा ना होकर दो तरह के प्रोटीन से मिलके बना है, इसीलिए डार्क बैंड का दूसरा नाम एन आइसोट्रॉपिक बैंड। क्लियर, ओके। क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक, क्लियर, ओके, ट्रॉपिक बैंड, ओके, ट्रॉपिक बैंड, ओके। यानी शॉर्ट में बोलूं तो ए बैंड। तो बताओ आई बैंड किसका दूसरा नाम है? लाइट बैंड का। ए बैंड किसका नाम है? डार्क बैंड का। यहां तक समझ में आया? बोलो ओके। फिर भी क्या देखता हूं कि इस डार्क बैंड के अंदर मुझे एक ऐसा जोन नजर आता है, बोलो ऐसा जोन नजर आता है जिसमें केवल मायोसिन है। क्लियर, तो उसको बोलते हैं एच जोन। बोलो क्या बोलते हैं? एच जोन। अरे क्या बोलते हैं? एच जोन। एच जोन मतलब नॉट हैंडसम जोन, हैंसन जोन। बोलो क्या है? हैंसन जोन। बोलो क्लियर, बात समझ में आई? एच जोन किसको कहते हैं? डार्क बैंड में वह क्षेत्र जहां केवल मायोसिन होता है। क्लियर, फिर क्या देखते हैं? इस एच जोन के अंदर हमें एक लाइन नजर आती है बीचों बीच, उसको एम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम लाइन। एग्जाम में आता है एच जोन के बीच में एक लाइन नजर आती है, उसको क्या कहते हैं? अब चार ऑप्शन में ABCD अल्फाबेट की तो कमी नहीं है, एन जोन, एम जोन, पी जोन, क्यू जोन। और जिसको पता होगा वो तो बाकी तो सोचता रहेगा क्या करो। कौन सी लाइन? बोलो एम लाइन, ओके। लाइट बैंड के अंदर एक लाइन नजर आती है जिसको जेड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड लाइन, ओके। और इधर भी जेड लाइन, क्योंकि ये भी लाइट बैंड है। इसका मतलब अल्टीमेटली मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट बनाया, लाइट बैंड, डार्क बैंड, 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 ओके। अब क्या होता है कि ये जो एच लाइन से एच लाइन के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? बोलो, मैंने कहा क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। और अंदर की बात यह है कि मसल फाइबर की यूनिट होती है सार्कोमियर, मतलब इसमें बार बार सार्कोमियर का ही रेपिटेशन होता है। क्लियर, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूं, क्लियर, ये बोलो क्या लिखूं मैं? बोलो यहाँ पर ओके, सार्कोमियर। क्लियर, ओके। इसके बारे में थोड़ा बायोडाटा देता हूँ। क्लियर, सार्कोमियर, ओके, ओके। सबसे पहली बात, नंबर 1, सार्कोमियर क्या होता है? मैंने कहा डिस्टेंस, ओके, बिटवीन आई, बोलो बिटवीन जेड लाइन टू जेड लाइन। क्लियर, और जेड लाइन टू जेड लाइन, बोलो दो जेड लाइन के बीच की दूरी को ही सार्कोमियर कहा मैंने, ओके। मैंने कहा दो जेड लाइन, मैंने कहा जेड लाइन, ओके, तथा मैंने कहा जेड लाइन के मध्य मैंने कहा की दूरी। क्लियर, ओके, उसको क्या कहते हैं? सार्कोमियर। अच्छा, सार्कोमियर क्या है? तो मैंने कहा यूनिट ऑफ, क्लियर, ओके, मसल, मैंने कहा फाइबर। क्लियर, ओके, ऑफ, मैंने कहा यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल। बोलो क्लियर, क्या लिखा मैंने? रेखित पेशी। बोलो क्लियर, के
पेशी तंतु की इकाई होती है। इसका मतलब हर बार किसका रिपीटेशन होता है? सार्कोमियर का। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन मुझे समझाना होगा तो भी मैं किससे समझाऊंगा? सार्कोमियर से। क्लियर? ओके, ध्यान से समझो। मेरे कहने का मतलब है नंबर 3, अगर मुझे कोई पूछ ले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ सार्कोमियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे सार्कोमियर का ओके सूत्र पूछे, क्लियर, तो क्या करूंगा यहाँ पर सार्कोमियर ओके इजिकल टू, क्लियर, इजिकल टू I/2 प्लस ए प्लस I/2। ये कितनी बार एग्जामों में पूछा गया। ये फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने, ध्यान से समझो। आपने देखा कि Z टू Z सार्कोमियर है, तो बताओ ये इतना, ये पूरा I है, तो आधा तो इसमें क्या आएगा? I/2। यहाँ से यहाँ तक ए तो पूरा आएगा बोलो, और आधा क्या आएगा? I/2। तो सार्कोमियर का फॉर्मूला क्या होगा? I/2 ए प्लस I/2। और समझे बोलो, क्लियर? हाँ या ना? ओके। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा यहाँ पर ओके, आपने देखा मैंने एक एक चीज बहुत सोच समझ के बनाई। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आपको ये बनाया मैंने लाइट बैंड, ये बनाया मैंने डार्क बैंड, क्लियर? तो आप बताओ लाइट बैंड की लेंथ ज़्यादा है कि डार्क बैंड की लेंथ ज़्यादा है? डार्क बैंड की लेंथ थोड़ी मैंने लाइट बैंड से ज़्यादा बना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले मत बनाओ, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप तो सब इक्वली बना दोगे, क्लियर? तो आपको मैंने कहा, आप देखो मैंने लाइट बैंड इतना बनाया तो डार्क बैंड इतना थोड़ा ज़्यादा बनाया, क्लियर? तो आपको मैंने कहा देखो क्या होता है, यहाँ पर मुझे चाहिए लेंथ ऑफ, मैंने कहा सार्कोमियर, आइडियल ओके, सार्कोमियर की लंबाई चाहिए, क्लियर? ओके, सार्कोमियर की लंबाई, क्लियर? ओके, वो मैं तभी बता सकता हूं जब मुझे आई बैंड और डार्क बैंड की लेंथ पता हो, तो ही कैलकुलेट कर पाऊंगा मैं, बोलो क्लियर? ओके, तो मैंने कहा लेंथ ऑफ आई बैंड, क्लियर? बताओ आई बैंड बोलूं लाइट बैंड बोलूं, एक ही बात है। ओके, वो होती है 1 एंगस्ट्रॉन, क्लियर? ओके, आई बैंड की मैंने कहा लंबाई, चलो जी ठीक है बात। ओके, लेंथ ऑफ मैंने कहा ए बैंड। पहले बताओ ए बैंड मतलब डार्क बैंड, डार्क बैंड मतलब ए बैंड, ए बैंड मतलब मियोसिन पूरा का पूरा, बोलो क्लियर? ओके, तो ये होता है 1.5 एंगस्ट्रॉन। बताओ डार्क बैंड, लाइट बैंड, ए बैंड, आई बैंड, मैं आपको अगर लेंथ पूछे तो किसकी ज़्यादा किसकी कम, समझ में आया? ओके, इसलिए मैंने कहा लेंथ ऑफ सार्कोमियर, क्लियर? ओके, मैंने कहा सार्कोमियर की लंबाई, क्लियर? ओके, ये क्या लिखा मैंने? ए बैंड ओके की लंबाई, क्लियर? बताओ सार्कोमियर की लंबाई कोई निकालने से रोक नहीं सकता, क्लियर? क्योंकि हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, I/2 प्लस ए प्लस I/2, क्लियर? 2.5 लिख दूं? अरे लिख दूं नहीं लिख दूं, बोलो क्लियर? मैंने कहा कितना हो गया? 2.5 एंगस्ट्रॉन। पहले बताओ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए? एग्जाम में क्या पूछा जाता है, लाइट बैंड के बीच की लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन में एम लाइन भी होता है, जेड लाइन भी होता है, और क्यू लाइन भी, पी, बाकी कुछ भी दे देंगे। ओके, आपको पूछते हैं एच जोन में कौन सा प्रोटीन होता है? ओनली एक्टिन, ओनली मायोसिन, दोनों तो ओनली मायोसिन, बोलो क्लियर? ए बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है? ओनली एक्टिन, ओनली मायोसिन, दोनों तो दोनों। और ए बैंड मतलब डार्क बैंड, डार्क बैंड मतलब ए बैंड। बोलो आपको पूछे आई बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है? ओनली एक्टिन, ओनली मायोसिन, तो ओनली एक्टिन, क्लियर? क्योंकि आई बैंड का मतलब लाइट बैंड, लाइट बैंड का मतलब आई बैंड। लाइट बैंड को आई बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि आई का मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक। और समझे बोलो क्लियर? डार्क बैंड को एन आइसोट्रोपिक ए बैंड कहते हैं, क्लियर? ओके, आपसे पूछते हैं
कि एच जोन में कौन सी लाइन होती है? एम लाइन। बोलो एम लाइन किस जोन में होती है? पी जोन, क्यू जोन, एच जोन, एस जोन। तो एच जोन। और समझे समझे, ये स्ट्रक्चर आपके दिल दिमाग में बसी हुई होनी चाहिए, आंसर आप दे पाओगे। क्लियर? ओके, नोट कर लोगे? ये तो हो गया था नोट, ये भी हो गया था। ओके ओके, आई बात समझ में? बोलो क्लियर? जैसे ही कल वाला नोट करोगे कोई एब्सेंट तो और ज्यादा आएगा। क्लियर? ओके। आज स्ट्रक्चरल वाला पार्ट बता रहा हूँ, कल मैकेनिज्म बताऊंगा। क्लियर? ओके। या तो क्वेश्चन आपके लैब में स्ट्रक्चर से आता है या मैकेनिज्म से आता है। क्लियर? ओके। ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा। अब आपको लाइट बैंड डार्क बैंड का मतलब समझ में आया? बोलो आपको। क्लियर? ओके। लाइट बैंड मतलब जिसमें ओनली एक्टिन हो, डार्क बैंड का मतलब एक्टिन और मायोसिन दोनों। बोलो क्लियर? ओके ओके। हुआ या नोट? बोलो। और हुआ क्या? बोलो। ओके। ये किसके बारे में बताया मैंने? सार्कोमियर के बारे में। आगे कहानी बताऊं मैं? बोलो। पहले बताओ, ये सारी बातें समझ में आई? ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, I/2 प्लस AI/2। क्लियर? ओके। इसी से हमने, बोलो, लेंथ को कैलकुलेट किया। बोलो क्लियर?
मैं डायग्राम जो बताया उसमें सारी चीज़ें डायग्राम बता दी, वापस डिस्क्रिप्शन नहीं करा रहा हूँ। और समझे बोलो क्लियर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ाऊं, इधर ध्यान दो। ये बताने के चक्कर में ये भी पता चल गया, और समझे समझे बोलो क्लियर, ओके। अब देखो, जैसे हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, बहुत सारा दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या, एक बात बताओ, एक सार्कोमियर में 2 मायोसिन 3 एक्टिन ऐसे होता है? ऐसा कुछ नहीं। मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होती है। तो अगर मेरे को एग्जाम में पूछ ले कि मसल फाइबर की स्ट्रक्चर में एक एक्टिन कितने मायोसिन से कवर्ड रहता है, एक मायोसिन कितने एक्टिन से रहता है, तो आपको वो फैक्ट क्या भूल जाते। तो मैं एक डायग्राम बना के आपको चीज बता रहा हूँ, क्लियर? यहां तक तो बात समझ में आई थी, बोलो ओके। अब नंबर 5 क्या बता रहा हूं कि आप ऐसे ध्यान रखो, क्लियर? ये सब आपको याद कराने के लिए मैं आइडिया बता रहा हूं, बोलो क्लियर? बाकी कौन कितने से रहता वो तो फिक्स है, बोलो क्लियर, ओके। मैंने यहाँ पर ये मोटा मोटा बनाया, ये मोटा, बोलो क्लियर, ओके। एक तरह से मैंने ट्रांसफर सेक्शन कट किया और मैं आपको कुछ चीज़ याद करा रहा हूँ, क्लियर, ओके। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मैं पतले पतले गोलियां कर रहा हूँ, छोटी छोटी, ओके, बोलो क्लियर, ओके 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 ओके। इधर ध्यान देना, मतलब फैक्ट ये है कि एक मायोसिन जो होता है वो 6 एक्टिन से कवर्ड रहता है, घिरा हुआ रहता है, और एक एक्टिन 3 मायोसिन से। तो उनको याद कराने का मेरा ये तरीका है, क्लियर, कि ये कौन है पतला पतला छोटी छोटी गोली, कौन है? एक्टिन। और ये मोटा मोटा कौन है? मायोसिन, ओके। अब आपको अगर पूछे तो बता सकते हो, बताओ एक मायोसिन प्रोटीन फाइबर कितने एक्टिन से कवर रहता है? 6। और समझे? और एक एक्टिन 3 मायोसिन से, और समझे समझे बोलो क्लियर। ये क्या डायग्राम क्रिएट किया मैंने, समझ में आया कि आपको मैंने कहा ये लिखा सकूं कि एक मायोसिन, क्लियर, ओके, प्रोटीन, मैंने कहा प्रोटीन फाइबर, क्लियर, ओके, कितनों से घिरा हुआ रहता है? 6, मैंने कहा एक्टिन, क्लियर, ओके, 6 18, बोलो प्रोटीन, मैंने कहा फाइबर, क्लियर, ओके, मैंने कहा यहाँ पर कवर्ड बाय, क्लियर, 6 एक्टिन प्रोटीन फाइबर, बोलो क्लियर। क्या लिखा? एक मायोसिन, मैंने कहा मायोसिन, ओके, मायोसिन, बोलो प्रोटीन तंतु, क्लियर, प्रोटीन तंतु, ओके। 6 मैंने कहा एक्टिन प्रोटीन तंतु, क्लियर, प्रोटीन तंतु, ओके, से मैंने कहा घिरा होता है, क्लियर। तो बताओ, उल्टा भी लिख सकते हैं, और उल्टा क्या लिखेंगे? 1 एक्टिन, क्लियर, 1 एक्टिन मैंने कहा आपको कवर्ड बाय 3 मायोसिन। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्लियर। एक मैंने कहा एक्टिन, क्लियर। बताओ ये फैक्ट, ये लाइन आपको इस डायग्राम से समझ में
आ सकती है। बाकी आप सोचो कि मैं तो है ना इससे समझ के रहूंगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर 3D होती है। बोलो क्लियर, कैसी होती है? 3D होती है। बोलो क्लियर। या तो मैं गूगल पे सर्च करके मसल की 3D स्ट्रक्चर बताऊं, टाइम वेस्ट। और समझे आप, इससे अच्छा है कि आपको ध्यान रखना है तो अपन दूसरा आइडिया भी ले सकते हैं। बोलो क्लियर। ये स्ट्रक्चर मैंने उस पॉइंट ऑफ से बताई कि ये सारी चीजें मुझे याद करवानी थी। बोलो क्लियर कि ZHI बैंड क्या होता है, डार्क बैंड क्या होता है, लाइट बैंड क्या होता है, डार्क बैंड क्या होता है, H जोन क्या होता है, Z लाइन क्या होता है, M लाइन क्या होती है, सार्कोमियर क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन हम यहाँ से दे सकते हैं। क्लियर। ओके, देन फिर मैंने कुछ बातें और बताई आपको, ये सब चीजें क्लियर। ओके, और ये क्या बताया समझ में आया कि अगर मुझे पूछे एक मायोसिन, एक थिक प्रोटीन फाइबर कितने थिन प्रोटीन फाइबर से कवर रहता है, तो अपन आंसर दे सकते हैं। और उल्टा पूछे तो भी क्लियर, एक एक्टिन, बोलो प्रोटीन तंतु। क्लियर। मैंने कहा 3। ओके, किससे? बोलो मायोसिन से। क्लियर। ओके, मायोसिन से बोलो घिरा रहता है। क्लियर। पहले बताओ, ये सारी बातें मैंने किसकी बताई? बोलो स्ट्रेटेड मसल की। क्लियर। ओके, अब छोटी सी प्यारी सी कार्डियक मसल। आज हमने स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ लिया। कल मुझे बताना है कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कैसे होता, मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट समझ में आया? बोलो आपको क्लियर। ओके, नंबर मैंने कहा यहाँ पर एक बात और लिख देता हूँ कि पहले बताओ, ये जो मसल हम पढ़ रहे हैं वो फैटिक है कि नॉन फैटिक है? मतलब थकने वाली है कि नहीं थकने वाली है? थकने वाली है। बोलो क्लियर। हम हाथ से, पेट से, कमर से ज़्यादा ही उटक पटक कर लेते हैं तो बोलो शरीर में दर्द होता है। वो एक्चुअली दर्द होता है इसकी वजह से, क्योंकि ये मसल हमारी स्केलेटन पर होती है और इनका नेचर है कि ये फैटिक होती है। बोलो क्लियर। ओके, यानी होता क्या है कि जब हम मसल को ज़्यादा काम में ले लेते हैं, बोलो जो रोज ही ज़्यादा लेते हैं उनके इतना दर्द नहीं होता है। बोलो रोज तो मस्त, एक दिन बोलो पता चला कि घर में झाड़ू पोछा कर लिया और बोलो रात को क्या होगा? दर्द। रीजन क्या है? क्योंकि मसल को बहुत दिनों तक यूज नहीं किया, आज ज़्यादा यूज कर लिया तो लैक्टिक एसिड का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। ओके, दर्द सबको होता है, जो भी फिजिकल वर्क करते हैं उनको दर्द होता है। तो आप देखना, जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं वर्कर्स, वो रात को उनको जब तक दारू नहीं पिए नींद नहीं आती है। रीज़न क्या है? उनकी भी तो मसल है ना, बहुत बॉडी पेन करती है, लेकिन उन्होंने लिया दारू और हो सो गए, और सुबह उठेंगे तो सारा लैक्टिक डिसॉल्व हो चुका होगा, सुबह वापस एनर्जेटिक। और समझे, उनका अल्कोहल पीने का रीज़न ये है क्योंकि उनकी बॉडी क्या करती है? पेन। अगर अल्कोहल नहीं लेंगे, कोई ना कोई नशा, अफीम ले लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लेंगे जिससे कि उनको है एकदम नींद आ जाए। और नींद आएगा तो बोलो अपने आप ही, मैंने क्या कहा कि हस्बैंड और वाइफ कोरी कोरी को इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला है कि जब हमारा लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, तो जब हम रिलैक्स होते हैं, हम सोते हैं, तो हमारा कैसे वो डिजोल्व हो जाता है। बोलो क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो आपको। ओके, अब यहाँ पर मैं 6 पॉइंट क्या बता रहा था कि ये जो रेखित पेशी है। क्लियर। ओके, रेखित पेशी जो होती है वो क्या होती है? थकने वाली। ओके, पेशी। बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा जो आपका स्ट्रेटेड मसल होती है वो कैसी होती है? फैटिक मसल। क्लियर। ओके, फैटिक मसल। ठीक है, बोलो आपको मैंने कहा फैटिक मसल। क्लियर। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? स्ट्रेटेड मसल। अनस्ट्रेटेड पढ़ लिया, स्ट्रेटेड पढ़ लिया। अब एक स्पेशल है जिसका नाम क्या है? कार्डियक मसल, जो हार्ट में होती है। क्लियर। ओके, तो उसके बारे में तो 4 से 5 चीजें बता रहा हूं, उससे काम हो जाएगा। ओके, कार्डियक मसल। क्लियर। ओके, मैंने कहा हृदय पेशी। क्लियर। ओके, अच्छा, नंबर 1 पहला बात क्या बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर में स्ट्रेटेड मसल रेखित पेशी के समान होती है, क्योंकि इसकी भी इंटरनल स्ट्रक्चर में लाइट और डार्क बैंड उपस्थित होते हैं। क्लियर। नंबर 2, ये फंक्शन में अनस्ट्रेटेड के इक्वल होती है, क्योंकि इसका कंट्रोल मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, इसलिए इसको हम स्ट्रेटेड भी कहते हैं और
इनवॉलेंट्री भी कहते हैं। बोलो क्लियर। तो मैंने कहा, देखो ऐसे लिख रहा हूं, संरचना में मैंने कहा किसके समान, रेखित के समान। क्लियर। ओके, मैंने कहा इन स्ट्रक्चर, क्लियर, इक्वल टू स्ट्रेटेड, क्लियर, मसल। ठीक है, बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर क्यों, मैंने कहा ओके, बोलो यहाँ पर लाइट एंड मैंने कहा डार्क, बोलो बैंड, क्लियर, ओके, की उपस्थिति के कारण, बोलो क्लियर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड, बोलो क्लियर। फिर मैंने कहा कार्य में, बोलो ये किसके समान, अनैच्छिक, क्लियर, ओके, अनैच्छिक, ओके, के समान। मैंने कहा बोलो इन वर्क, ओके, इन वर्क, अगर कार्य में पूछे तो इनवॉलेंट्री, क्लियर, ओके, वर्क में किसके इक्वल, बोलो मैंने कहा इन, बोलो वॉलेंट्री, क्लियर, ओके, मसल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, क्लियर, ओके। हार्ट की मसल कहती है कि मैं थक गई हूं, जिस दिन उसने कह दिया उस दिन ऊपर, और समझे, इसका मतलब ये भी क्या होगी, नॉन फैटिग, बोलो नहीं थकने वाली। हार्ट हमारा हमेशा काम करता रहता है, क्लियर, ओके। अब मेरी बात को समझना, मेरे कहने का मतलब है हार्ट सबकी इंसान की साइज में सेम होता है, चाहे इंसान दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, पतला हो, हार्ट का साइज उतना ही होता है, हार्ट की वर्क एफिशिएंसी भी उतनी होती है, क्लियर। होता क्या है, जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं, 150 किलो वजन, 200 किलो वजन, 225 किलो वजन, उनमें हार्ट अटैक का चांस ज्यादा क्यों होता है, रीजन समझना, हार्ट तो उतना ही है, बोलो क्लियर। अब ज्यादा वजन होगा तो बोलो बॉडी की डिमांड ज्यादा होगी, बोलो क्लियर, तो हार्ट उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, तो हार्ट कहेगा एक दिन मैं फेल हो रहा हूँ, और समझे, बोलो क्लियर, और समझे, मतलब मेरी बात समझ में, हार्ट बोलो वर्कलोड ज्यादा होगा तो किसी भी चीज पर वर्कलोड ज्यादा होगा तो वो फेल होगा ही होगा, और समझे, बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए, चाहे हार्ट भी तो एक मशीन ही है ना, बोलो हार्ट क्या है, एक मशीन है जिसके अंदर एक पेस मेकर है जो हार्ट को ऐसे करवाता है। अब बोलो बहुत सी बार पेस मेकर खराब हो जाता है तो पेस मेकर चेंज करना पड़ता है, तो मेरा हार्ट भी अपनी एक मशीन है, यहाँ तक कि अपनी बॉडी का हर ऑर्गन एक मशीन है। बोलो अगर आप उसको ज्यादा ही कामिल हो गए, मेरे कहने में लंग्स में क्या हो रहा है, लंग्स भी रोज ऐसे करते हैं, अब सुबह बोलो आपका स्मोकिंग, शाम को स्मोकिंग, पता चला लंग्स की वर्क कैपेसिटी क्या हो गई है, कम, तो एक दिन खत्म होना ही है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे, बोलो क्लियर, कि बोलो लंग्स कैसे काम करेंगे, कोई इंसान ज्यादा क्या करेगा, स्मोकिंग, हार्ट कब बोलो ज्यादा तेल वाली चीजें बोलो खाएगा तो हार्ट पे लोड ज्यादा बढ़ेगा, क्लियर। तो आपको मैंने कहा वर्क में कैसी है, अनैच्छिक, ओके। तो अगर कार्डियक मसल में एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में आता है वो यही आता है, क्या क्वेश्चन आता है, हृदय पेशी, क्लियर, ओके, होती है, क्लियर, ओके, कार्डियक मसल, क्लियर, ओके, मसल इज, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो, इसमें यही फेमस क्वेश्चन आता है, क्लियर। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, रेखित एंड ऐच्छिक, बोलो क्लियर, ओके। दूसरा अरेखित, बोलो क्लियर, एंड अनैच्छिक, बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा तीसरा क्या, रेखित, ओके, और अनैच्छिक, बोलो क्लियर, ओके। और चौथा क्या होगा, अरेखित, बोलो, और ऐच्छिक। अब तो आपको शब्द भी समझ में आने लग गए होंगे, क्लियर। बताओ इसको क्या बोलूंगा, मैंने कहा स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री, क्लियर, ओके, मसल, ठीक है। बोलो यहाँ पर क्या बोलूंगा, अन, मैंने कहा स्ट्रेटेड, बोलो क्लियर, ओके, अन, मैंने कहा स्ट्रेटेड, ओके, बोलो, एंड इनवॉलेंट्री, क्लियर,
इतना लिखो, समझ जाओगे, बोलो आपको क्लियर। बताओ ये क्या होगा, स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री, क्लियर, ओके। और ये क्या होगा, अनस्टेटेड एंड वॉलेंट्री। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, आप कहोगे सी। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कार्डियक मसल में क्वेश्चन यही आता है, क्लियर। बट इसमें भी बेटर आपको पता होना चाहिए कि ये और ये है तो सही, बट ये स्ट्रक्चर में और ये वर्क में, वो चाहे तो यही चार ऑप्शन दे सकता है। बोलो स्ट्रक्चर वर्क, बोलो क्लियर। इसलिए मैंने कैसे लिखा, बोलो कि ये संरचना में किसके समान है, रेखित के। क्यों है, क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड उपस्थित होते हैं। ये कार्य में किसके समान है, अनैच्छिक, क्योंकि मैंने कहा इसका कंट्रोल, इसका मैंने कहा नियंत्रण, ओके, नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, क्लियर। आपको इतना तो पता है कि मॉडर्न मेडुला जहां भी अनैच्छिक बात आएगी वहां मेडुला ऑब्लंगेटा आएगा, क्लियर, ओके। इसका नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगेटा, ओके, मेडुला, अरे क्या लिखा, ऑब्लंगेटा द्वारा, क्लियर, ओके। क्या लिख रहा हूं, बोलो, कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लंगेटा, ओके। ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, ओके, ऑब्लंगेटा, क्लियर, ओके। अब मैंने कहा कि ये तो फेमस क्वेश्चन। तीसरी बात, बोलो फैटिक मसल है नॉन फैटिक, नॉन फैटिक, बोलो फैटिक नॉन फैटिक, याद रखने की जरूरत नहीं, खुद को पता होना चाहिए। केवल स्केलेटन पे जो मसल है वो फैटिक है, विसरल ऑर्गन्स में भी नॉन फैटिक है, और हार्ट की तो नॉन फैटिक होना ही है, क्लियर। बोलो कैसी होती है, नहीं थकने वाली, क्लियर, ओके, पैसी होती है, क्लियर। मैंने कहा नॉन, बोलो फैटिक, क्लियर, ओके, नॉन फैटिक मसल, क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा इसकी भी स्ट्रक्चर बना के बताओ, सबकी बताई, बोलो क्लियर। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नजर आती है, बोलो क्लियर, ओके 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 ओके। ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, क्लियर, ओके ओके ओके, बोलो ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब इसमें लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपने क्या देखा कि इसके अंदर ये जो बोलो ब्रांच नजर आ रही है, एच जैसी नजर आ रही है, इसमें ये जो लाइन है, क्लियर, इसको बोलते हैं इंटर, मैंने कहा कलेक्टेड डिस्क, क्लियर, ओके। और इंटर मैंने कहा आपको कलेक्टेड जो डिस्क है, क्लियर, वो और किसी में नहीं होती है, इसी में होती है, बोलो क्लियर। लाइट बैंड की स्ट्रक्चर बनाई मैंने, बोलो आपको स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड की बताई, कार्डियक की भी बताई, क्लियर। और ये कहाँ होती है वो तो हार्ट में पता ही है, बोलो क्लियर, ओके। हृदय पेशी कहाँ है, हृदय पेशी मैंने कहा बोलो हार्ट में उपस्थित, क्लियर। तो इसका मतलब इसके 5 बातों में सबसे पहली जो 2 बातें हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। पहले बताओ तीनों मसल का बारे में समझ में आया, स्ट्रक्चरली क्या क्या पूछा जा सकता है, और अब मुझे क्या सिखाना है कल कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है, उससे भी आपको क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं, बोलो क्लियर। तो वो फिजियोलॉजी हो जाएगी, क्लियर, ओके। ये हो गया था नोट, बोलो ओके, ये तो हो गया था। पहले बताओ टॉपिक तैयार हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कल जो सिखाऊंगा वो तो समझने वाली चीज। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, समझना। स्ट्रक्चर का मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताया है, क्लियर। वो ध्यान रखेंगे तो ये तो अपने आप ही हो जाएंगे, बोलो क्लियर, ओके। बंद करूं लाइट, ओके, हो गया। ये तो बहुत बार पूछा गया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा, अगर इसमें पूछा कार्य और संरचना में होती है रेखित अनैच्छिक, अनैच्छिक रेखित,
तो ऐसा नहीं है रेखित अनैच्छिक पे टूट पड़ो। और समझे कंडीशन के साथ पूछे वर्क एंड स्ट्रक्चर तो अनैच्छिक ऐच्छिक, इनवॉलेंट्री और स्टेटेड। बोलो स्ट्रक्चर वर्क पूछे तो ये, और कुछ नहीं बोले तो ऐसे ऑप्शन है। बोलो क्लियर। मतलब जो चीज हमें आती है वो कभी एग्जाम में गलत नहीं होनी चाहिए, यही मंत्र है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होने का। क्या बोला मैंने आपको, जो चीज आपको सिखाई गई है, जो आपको आती है, वो गलत नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर। ओके, बात समझ में आई? बोलो।